अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और मेडिकल लैब के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्लड बैंकिंग के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है ब्लड ग्रुप। कि हमारे पास ब्लड ग्रुप कैसे पता चलेगा और कौन कौन से सिस्टम हैं जिनके ज़रिए हम ब्लड ग्रुप मालूम कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप को मालूम करने के लिए मंदरजा झैल सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, मंदरजा झैल तरीक़ेकार इस्तेमाल होते हैं जो कि 6 हैं। नंबर 1 एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम, नंबर 2 आरएच ग्रुपिंग सिस्टम, नंबर 3 डुफिंग ग्रुपिंग सिस्टम, नंबर 4 किल ग्रुपिंग सिस्टम, नंबर 5 लिवियस ग्रुपिंग सिस्टम और नंबर 6 किड्स ग्रुपिंग सिस्टम। अब हम डिटेल्स पढ़ेंगे जो कि आजकल ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो है एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम और आरएच ग्रुपिंग सिस्टम। आइए देखते हैं कि एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है। एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम किसी भी फर्द के एबीओ ग्रुप से मुराद उसके सुर्ख खलियात पर पाए जाने वाले मखसूस एंटीजन हैं। ग्रुप सिस्टम के अंदर हमने क्या मालूम करना होता है कि उसके ऊपर एंटीजन कौन सा पाया जाता है। एबीओ ग्रुप सिस्टम को समझने के लिए हमें एक चार्ट की सहारा लेना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हमने 3 कॉलम बनाए होते हैं। फर्स्ट कॉलम जो है वो है ब्लड ग्रुप के लिए, इसके अंदर हम ब्लड ग्रुप लिखते हैं। दूसरा है एंटीजन, जिसके अंदर हम लोगों ने एंटीजन लिखने हैं कि कौन सा एंटीजन मौजूद है। और नंबर 4 पे एंटीबॉडी। अब जो ग्रुप होता है जो मार्केट से हम लेते हैं, जिसको मालूम भी होता है, जिसके ऊपर लिखा भी होता है, जो ए ग्रुप के लिए जो सीरम होता है उसे जो ए ग्रुप के जो केमिकल इस्तेमाल होता है हम उसको एंटीसीरा कहते हैं, एंटीसीरा ए, जो कि ब्लू कलर का होता है। अब ए है, एक कतरा हम लेंगे ब्लड का और दूसरा कतरा लेंगे हम उस ग्रुप का जो हमने मार्केट से परचेज़ किया है, जिसका कलर ब्लू है और उसके ऊपर लिखा होता है एंटीसीरा ए। अब दोनों को एक के ऊपर डालेंगे और मिक्स करेंगे। अगर अग्लूटिनेशन हो जाती है, मिक्स करेंगे, अगर अग्लूटिनेशन हो जाती है तो वो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा और उसके अंदर एंटीजन ए होगी। और जबकि एंटीबॉडी जो होती है वो हमेशा मुखालिफ होती है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी होगी। अब हमने ब्लड का एक और कतरा लिया, उसके ऊपर हमने डाला बी का एक कतरा। अगर वो फट गया तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर नहीं फटता तो वो ब्लड ग्रुप बी नहीं होगा। बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन मौजूद होगा वो बी होगा और उसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडी होगी वो ए होगी। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने एक ड्रॉप ब्लड का लिया और उसके ऊपर हमने ए का एक ड्रॉप डाला, एंटीसीरा ए का, वो फट गया और उसी के ऊपर हमने दूसरा, उसी ब्लड का हमने दूसरा ड्रॉप लिया और उसके ऊपर हमने एक और ग्रुप जो है वो बी ग्रुप डाला है, तो वो भी फट गया है। तो इसका क्या मतलब है कि वो ए बी ग्रुप होगा। और ए बी के अंदर क्या होता है कि एंटीजन कौन से होते हैं, ए बी होते हैं, और जो ए बी दोनों आ गए तो इनके मुखालिफ में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने एक खून, हमारे पास सैंपल आया, हमने वो डाला और उसके ऊपर हमने एंटीसीरा ए डाला मगर वो नहीं फटा। फिर हम उसके ऊपर बी डालते हैं कि हो सकता है कि बी ग्रुप हो, बी डाला वो भी नहीं फटा। अब इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि पिछले बार दोनों फटे थे तो ए भी था, अब कोई नहीं फटा, तो ये थोड़ी सी परेशानी की बात है। अब अगर दोनों, ना ए डालने से ब्लड फटा है ना ही बी डालने से ब्लड फटा है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप ओ है। कौन सा ग्रुप है? ओ। इसके अंदर एंटीजन कौन से होंगे? इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, मगर एंटीबॉडी कौन सी होगी? इसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा। ब्लड ग्रुपिंग कैसे की जाती है उसके लिए हम देखते हैं। ब्लड ग्रुपिंग 2 तरह से की जा सकती है, फॉरवर्ड ग्रुपिंग जिसे हम सेल ग्रुपिंग कहते हैं, और दूसरा है रिवर्स ग्रुपिंग जिसे हम सीरम ग्रुपिंग कहते हैं। रिवर्स ग्रुपिंग बहुत कम लोग करते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर है। जो ज़्यादातर की जा रही है वो फॉरवर्ड ग्रुपिंग यानी कि सेल ग्रुपिंग है, जो आमतौर पर हम अपनी लैब्स के अंदर करते हैं। आइए देखते हैं कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग किन किन तरीक़ों से होती है या कैसे होती है। फॉरवर्ड ग्रुपिंग, इसके 2 तरीक़ाकार हैं। नंबर 1 स्लाइड मेथड और नंबर 2 स्टैंडर्ड ट्यूब टेक्निक। आइए देखते हैं पहले स्लाइड मेथड में क्या होता है। स्लाइड मेथड, ये तरीक़ाकार एमरजेंसी ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीक़ाकार में बाज़ार से दस्तयाब
मालूम शुदा एंटीबॉडी के महलूल जिन्हें एंटीसीरा कहा जाता है इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हम एंटीसीरा ये मार्केट से परचेज़ करते हैं और ये हमें पहले से ही मालूम शुदा होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एंटीसीरा ए लिखा होता है। इसका मतलब हमें मालूम है कि इसके अंदर ए के ही एंटीजन या बी एंटीबॉडी मौजूद है, लिहाजा ये हमें पहले से मालूम शुदा होते हैं। शीशे की एक साफ स्लाइड लें, इसके 2 हिस्सों में खून के 2 कतरे डालें, एक हिस्से में एक, दूसरे हिस्से में दूसरा। अब पहले हिस्से पर एंटीसीरा ए का 1 कतरा डालें और दूसरे हिस्से में एंटीसीरा बी का 1 कतरा डालें और दोनों को अलग-अलग मिक्स करें। उसके बाद हम एग्लूटिनेशन चेक करते हैं फटने के अमल को। अगर फट गया है, जो फटेगा हमारा वही ब्लड ग्रुप होगा। अगर एंटीसीरा ए वाला ड्रॉप जो साइड है वो फट गई है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर बी फट गई है तो बी होगा। अगर दोनों फट गए हैं तो ए बी होगा। अगर दोनों नहीं फटे तो ओ होगा। याद रहे कि मालूम शुदा एंटीबॉडी के महलूल को एंटीसीरा कहते हैं। वो जो हम एंटीसीरा मार्केट से लेते हैं वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। उसके बाद हम चार्ट की मदद से ब्लड ग्रुप मालूम कर लेते हैं। ये इमरजेंसी ये तरीक़ाकार स्लाइड मेथड है और इसको हम इमरजेंसी में करते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है स्टैंडर्ड ट्यूब टेक्निक। इस तरीके के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमने आरबीसीज लेने होते हैं। पिछले तरीके का स्लाइड मेथड के अंदर हम क्या करते थे, होल ब्लड लेते थे, इसमें हमने आरबीसीज लेने। अब आरबीसीज हम कैसे लेंगे, जो हमारे पास ब्लड होता है उसको हम नॉर्मल सलाइन से वॉश करते हैं। नॉर्मल सलाइन से कैसे वॉश करते हैं, हमने 3 से 4 ड्रॉप टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेने हैं और तकरीबन 5-7 ml उसके अंदर हमने नॉर्मल सलाइन डाल देना है और उसके बाद हमने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद जो ऊपर वाला हमारे पास नॉर्मल सलाइन वाला पानी होगा वो हम नीचे गिरा देते हैं। अब दोबारा उसके अंदर हमने क्या करना, नॉर्मल सलाइन भरना है और दोबारा सेंट्रीफ्यूज करना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब हम लोगों ने ये करेंगे तो दोबारा आरबीसीज नीचे बैठ जाएंगे और नॉर्मल सलाइन को दोबारा गिरा देंगे। इस तरह जो वॉशिंग का तरीक़ाकार है, हम 3 से 4 मरतबा हम वॉश करते हैं। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि 4 से 5 ड्रॉप हम डालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमने 10 से 15 ड्रॉप भी डाल सकते हैं उनको वॉश करने के लिए। 3 से 4 ड्रॉप इसलिए का है कि हमने अगर अलग-अलग वॉश करें, अगर हमने सारे सेल्स को एक साथ वॉश करना है, फर्स्ट के ग्रुप ए के लिए, बी के लिए और ABO या उन के लिए, तो हमने सारों को एक साथ वॉश कर लेते हैं। ज़्यादातर किया भी इसी तरह जाता है कि कौन एक को अलग वॉश करता रहे। सारों को 10 से 15 ml या 15 के जो ड्रॉप होते हैं, 15 ml नहीं के बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 10 से 15 जो ड्रॉप हैं वो एक साथ ही क्या कर लिए जाते हैं, उनको वॉश कर लिया जाता है। अब जो एंड में हमारे पास बचते हैं वो हमारे पास आरबीसीज बचते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स होके हम उसको बाहर गिरा देते हैं। नॉर्मल सलाइन को जैसे गिराते हैं तो वो चीज़ें भी हम वहाँ से गिर जाती हैं, तो लिहाजा उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो प्योर आरबीसीज होते हैं। अब हमने क्या करना होता है, टेस्ट ट्यूब लें, 2 अदर टेस्ट ट्यूब लें, एक को हमने ए लेबल करना है और दूसरी को बी लेबल करना है। दोनों ट्यूब के अंदर वॉश किए हुए वो जो हमारे पास आरबीसी सेल होते हैं या खुलियात होते हैं, वॉश किए गए खुलियात होते हैं, उनके 2-2 कतरे डालने हैं। अब हमने 2 ट्यूबें ली थी, एक को ए लेबल किया था, दूसरी को बी लेबल किया। उन दोनों के अंदर ब्लड तो है। अब हमने क्या करना है, जिसके ऊपर ए लेबल किया था उसके ऊपर एंटीसीरा ए का 1 ड्रॉप डालेंगे और जिसके ऊपर हमने बी लिखा था, लेबल किया था, उसके ऊपर हम एंटीसीरा बी का 1 कतरा डालेंगे और 10 सेकंड के लिए दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज जब कर लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्शन हुआ है या नहीं। अगर रिएक्शन हुआ यानी कि एग्लूटिनेशन को, रिएक्शन का मतलब होता है एग्लूटिनेशन को चेक करना। अगर एग्लूटिनेशन हुई है तो ठीक है, नहीं हुई तो वो हमारा ब्लड ग्रुप नहीं होगा। जहाँ पे एग्लूटिनेशन होगी वो हमारा ब्लड ग्रुप होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एग्लूटिनेशन हुई है या नहीं हुई, तो रिएक्शन की सूरत में जो खून था या जो सुर्खलियात थे वो ट्यूब के पेंदे में बैठ जाएंगे और एक बटन की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। जैसे बटन होता है ऊपर से उभरा हुआ
नीचे से बिल्कुल फ्लैट हमवार सा, इस तरह वो एक बटन की सूरत अख्तियार कर लेंगे। अगर एग्लूटिनेशन नहीं होगी, फूड यानी कि वो रिएक्शन नहीं होगा, तो वो फिर बिल्कुल पानी की तरह ही रहेगा, मिक्सअप होगा बिल्कुल जैसे वाटर होता है ट्यूब के अंदर पहले हम आपने देखा वैसे रहेगा। अगर रिएक्शन होगा तो फिर वो एक बटन की सूरत अख्तियार कर लेगा और मज़ीद आप ब्लड ग्रुप को जो है वो चार्ट की मदद से मालूम कर सकते हैं। ये तो था हमारा फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग। अब जो है वो है रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल सेम है इसी की तरह। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक को पहले की तरह ए लेबल करेंगे, दूसरी को बी। अब दोनों ट्यूब्स के अंदर जो हमने ज़ेर मुशाहिदा सीरम के 2 कतरे, इसके अंदर हम सीरम यूज़ करते हैं क्योंकि उसके ऊपर मैंने आपको पहले बताया था वो रिवर्स ब्लड ग्रुप जो होता है वो सीरम ग्रुपिंग होता है, जो फॉरवर्ड होता है वो सेल ग्रुपिंग होती है। इसके अंदर हम सीरम यूज़ करते हैं। अब हम ज़ेर मुशाहिदा सीरम के 2 कतरे डालेंगे ए वाली ट्यूब में मालूम शुदा। वो आपको पहले ही पता है कि ए के खुलियात डालेंगे 2 कतरे डालेंगे और बी वाले ट्यूब में मालूम शुदा बी के सुरखलियात के 2 कतरे डालेंगे। दोनों ट्यूब्स को वाटर बाथ में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड से लेकर यानी कि 15 सेकंड से लेकर 1 घंटे के लिए 15 मिनट से 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद टेस्ट ट्यूब को 10 सेकंड के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे और दोबारा रिएक्शन या एग्लूटिनेशन के अमल को नोट करें। अगर एग्लूटिनेशन हो गई है तो वो ब्लड ग्रुप होगा। अब ब्लड ग्रुप के लिए आपको चार्ट की मदद लेना पड़ेगी। ये रहा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर आपको रिटर्न में ये तमाम इन्फॉर्मेशन या मालूमात चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये तमाम तर डाटा रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं मेरे तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर्स पहुँचें।